नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बेहतर तरीके से मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों वायरल संस्कृत के वायरल पेपर का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यानी वायरल पेपर देखने वाला है प्यारे बच्चों। तो आज के क्लास को आप लोग मिस मत कीजिए यदि क्लास 10th के संस्कृत के आपका फाइनल पेपर है तो। प्यारे बच्चों, यह 19 फरवरी को छपने वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अभी संस्कृत के। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग क्लास को मिस मत कीजिएगा और क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और सारे प्रश्न को हमारे साथ कमेंट चैट में लगाते चलिए। चलिए देखते हैं प्रश्न की। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, हम आप आ गए हैं आपके लिए लेकर वायरल ऑब्जेक्टिव का, वायरल पेपर का, वायरल संस्कृत का ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों। तो आप लोग मिस मत कीजिए प्यारे बच्चों और क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और मेरे साथ लगाते चलिए प्यारे बच्चों सारे प्रश्न के उत्तर को कमेंट चार्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों और प्यारे बच्चों इन तक बने रहिएगा प्यारे बच्चों। आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं तो 10th के संस्कृत के वो इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो भी VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग क्लास को मिस मत कीजिए और क्लास में सारे प्रश्न के उत्तर को कमेंट चार्ट में लगाते चलिए। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न क्या कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था मेरे प्यारे बच्चों? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था मेरे प्यारे बच्चों? क्या कहा जाता था कमेंट चार्ट में बताइए। ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था मेरे प्यारे बच्चों? ब्रह्मचारी कहा जाता था। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? बगदान किस संस्कार में होता है? बगदान जो होता है प्यारे बच्चों किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में होता है मेरे प्यारे बच्चों, विवाह संस्कार में होता है। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? सुलभ कौन है? सुलभ जो है मेरे प्यारे बच्चों वह सतत प्रियवादी थी। क्या थी प्यारे बच्चों? सतत प्रियवादी थी। आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय जो है प्यारे बच्चों धर्म को कहा गया है। किसे कहा गया है? धर्म को कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? हिरण्मयन पत्रेण किस दृष्टियन यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है प्यारे बच्चों? किस उपनिषद से उद्धृत है मेरे प्यारे बच्चों? तो ईश्वर वापस्यो उपनिषद से। किस उपनिषद से प्यारे बच्चों? ईश्वर वापस्यो उपनिषद से। आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? स्वामी दयानंद के लिए कौन कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? स्वामी दयानंद के लिए, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? कौन सा पर्व था? काफी इंपॉर्टेंट पर्व है प्यारे बच्चों, शिवरात्रि। शिवरात्रि जो पद था पर्व था उनके लिए प्यारे बच्चों सबसे उद्योगक माना गया था, सिद्ध हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? रमणीयानी तीर्थयानी की संजयंती रमणई तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? क्या उत्पन्न कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? रति का, रति को क्या उत्पन्न कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? रति को उत्पन्न कर रहे हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? कथम मारतम के त्वई विश्वास किसकी उक्ति है मेरे प्यारे बच्चों? या किसकी उक्ति है, किसकी पंक्ति है मेरे प्यारे बच्चों? पथिक की उक्ति है। किसकी उक्ति है? पथिक की उक्ति। आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? भवंतमय महमय नमस्कारोमी किसका कथन है मेरे प्यारे बच्चों? या किसका कथन है? काफी इंपॉर्टेंट है, कर्ण का कथन है। किसका कथन है मेरे प्यारे बच्चों? कर्ण का कथन है। आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? कौन लोग पलायमान हो गए थे मेरे प्यारे बच्चों? ध्रुत लोग हो गए थे। कौन लोग हो गए थे? ध्रुत लोग हो गए थे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? वेदरूपी शास्त्र क्या होता है? वेदरूपी शास्त्र जो है प्यारे बच्चों अनित्य है। क्या है प्यारे बच्चों? अनित्य है। आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है। चरक और श्रुत्र ने किस शास्त्र का परिवर्तन किया? किस शास्त्र का परिवर्तन किया था प्यारे बच्चों? आयुर्वेद शास्त्र का। किस शास्त्र का मेरे प्यारे बच्चों? आयुर्वेद शास्त्र का। आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बृहत संहिता के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? बृहत संहिता का रचनाकार बाहर मिहिर है। कौन है प्यारे बच्चों? बाहर मिहिर है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ क्या है प्यारे बच्चों? काव्य मीमांसा। क्या है प्यारे बच्चों? राजशेखर का प्रमुख काव्य जो ग्रंथ है काव्य मीमांसा है। आप याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? नारायण पंडित किस ग्रंथ की रचना की है? जो नारायण पंडित है मेरे प्यारे बच्चों किस ग्रंथ की रचना किए थे? तो हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित है। आप याद कर लीजिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं हैं? ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 5 ऋषिकाएं हैं। कितनी ऋषिकाएं हैं? 5 ऋषिकाएं हैं। आप याद कर लीजिएगा।
अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत का यात्री थी मेरे प्यारे बच्चों? किस काल की थी? तो वर्तमान काल की थी। किस काल की थी मेरे प्यारे बच्चों? वर्तमान काल की थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसे किया गया था? केस पकड़कर। कैसे किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? केस पकड़कर। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एकता भाव से, यानी एकता भाव से रहते हैं। आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। अहो अहो अम्भिमसा किमकारी किस सप्रिया हिमम, यह पद जो है किस पुराण से संकलित है प्यारे बच्चों? पंक्ति किस पुराण से? तो भगवत पुराण से संकलित है। आप याद कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, शतपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? किस संस्कार में होता है मेरे प्यारे बच्चों? शैक्षणिक संस्कार में होता है। आप याद करते चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें, भारतीय संस्कृत में कितने संस्कार होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, विनय किसका नाश करता है? विनय जो है प्यारे बच्चों किसका नाश कर देता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसका नाश करता है? कीर्ति की नाश करता है। आप याद कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति जो है मेरे प्यारे बच्चों क्षमा है। क्या है? क्षमा कर देना उत्तम शांति होता है। आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, शत्रुता को कौन बढ़ाता है? शत्रुता को जो है प्यारे बच्चों स्वार्थ बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? स्वार्थ बढ़ाता है। आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़ा क्या है? छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़ा जो है प्यारे बच्चों आत्मा होता है। क्या होता है? आत्मा होता है। आप याद कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नदियां जो है प्यारे बच्चों समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। कैसे मिलती है मेरे प्यारे बच्चों? राम नाम और रूप को छोड़कर। अगला नंबर प्रश्न क्या करें, लक्ष्मी किसके पास जाती है? लक्ष्मी जो है प्यारे बच्चों किसके पास जाती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किनके पास जाती है प्यारे बच्चों? तो वह लक्ष्मी जो है परिश्रमी के पास जाती है, यानी परिश्रमी जो व्यक्ति होता है मेहनती, उसके पास लक्ष्मी जाती है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अगला नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? वाल्मीकि रामायण से प्यारे बच्चों कौन सा पाठ संकलित है? तो जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है वह वाल्मीकि रामायण से संकलित पाठ है। आप याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या करें, भारत महिमा पाठ के कौन कवि है? भारत महिमा पाठ के कवि कौन है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? महर्षि वेद व्यास है। कौन है? महर्षि वेद व्यास है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री जो था प्यारे बच्चों वीरेश्वर था। कौन था? वीरेश्वर था। आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों? क्षमाराव प्रसिद्ध है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, संस्कृत साहित्य लेखिका में स्वर कुशला सरस्वती किसे कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों? किसे कहा गया है? काफी इंपॉर्टेंट है। विजयंडा को कहा गया है। किसे कहा गया है? विजयंडा को कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, भारत में शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत में जो शोभा से प्यारे बच्चों ईश्वर प्रसन्न होते हैं। कौन होते हैं? ईश्वर प्रसन्न होते हैं। आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? किस संस्था की स्थापना किया था प्यारे बच्चों? आर्य समाज की स्थापना किया था। शायद 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें, करमवीर कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? करमवीर जो थे कौन थे प्यारे बच्चों? राम परवेश राम थे। कौन थे प्यारे बच्चों? राम परवेश राम थे। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? लक्ष्मी जो है प्यारे बच्चों किसका वर्णन करती है? तो जो है प्यारे बच्चों वह उद्योग पुरुष की वर्णन करती है। किसका वर्णन करती है प्यारे बच्चों? उद्योग पुरुष की। अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, व्याघ्रपथिक गाथा किस ग्रंथ से उदित है मेरे प्यारे बच्चों? किस ग्रंथ से उदित है मेरे प्यारे बच्चों? हितोपदेश ग्रंथ से उदित है। आप याद कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था प्यारे बच्चों? मूल शंकर था। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई? किस भाषा माध्यम से हुई थी प्यारे बच्चों? संस्कृत भाषा माध्यम से हुआ था स्वामी दयानंद की शिक्षा का शुरुआत।
अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु जो है प्यारे बच्चों आलस्य है। कौन है प्यारे बच्चों? आलस्य है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है? कितनी है प्यारे बच्चों? वास्तविक आलसियों की संख्या जो है 4 है मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, अलसगाथा पाठ के रचयिता कौन है? कौन है प्यारे बच्चों अलसगाथा पाठ के रचयिता? विद्यापति है, आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ऋग्वेद में कितनी महिलाएं ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? ऋग्वेद में कितनी महिलाओं ऋषिकाओं का वर्णन जो है प्यारे बच्चों प्राप्त है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। कितने? तो जो है 24। कितने मेरे प्यारे बच्चों? ऋग्वेद में कितनी महिलाओं ऋषियों का वर्णन पर प्यारे बच्चों जो है प्राप्त हुए? तो 24 का। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों? स्वामी दयानंद की अनुयायियों ने किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। तदा प्लस एव की संधि होगी। तदा प्लस एव की जो संधि है मेरे प्यारे बच्चों वो तदेव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तदेव हो जाएगी, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। उदारह का संधि विच्छेद होगा। उदारह का संधि विच्छेद जो है उत प्लस हारा, उदारा, उत प्लस आधा उदारा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करे, यू यू प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया यह बनेगा? कौन सा बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? यह बनेगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, महा प्लस उदय किस संधि का उदाहरण है? महा प्लस उदय जो है प्यारे बच्चों किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन का जो है लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप याद करने का कोशिश कीजिएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वृद्धा का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? वृद्धा का प्राकृतिक प्रत्यय जो है मेरे प्यारे बच्चों वृद्ध प्लस तक, वृद्ध प्लस कत हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वृद्ध प्लस कत हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट हुआ। पूरा आशा के साथ हमें कहना पड़ेगा कि आपको अच्छा लगा होगा। प्यारे बच्चों ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के नोटिफिकेशन सबसे पाने के लिए मिलते हैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय मास्टर।